छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। धूपगढ़, पंचमढ़ी, पार्श्वनाथ, महाबलेश्वर। इसका सही आंसर है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ पहाड़ी झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। उच्चतम चोटी 1350 मीटर है। यह जैन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल केंद्र में से एक है। वे इसे समेत सिक्कर कहते हैं। 23वें तीर्थकर के नाम पर पहाड़ी का नाम पार्श्वनाथ रखा गया। 24 जैन तीर्थकारों ने इस पहाड़ी पर मोक्ष प्राप्त किया। कुछ के अनुसार 9 तीर्थकारों ने इस पहाड़ी पर मोक्ष प्राप्त किया। उनमें से प्रत्येक के लिए पहाड़ी पर एक मंदिर, गुमटी या तुक है। पहाड़ी पर कुछ मंदिर 2000 साल से अधिक पुराने माने जाते हैं। आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? खैबर, बोलन, काराकोरम, सिफकी। इसका सही आंसर है खैबर। खैबर दर्रा को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता था। इसी प्रवेश द्वार से अफ्रीकी मानव भारत में प्रवेश कर सभ्यता के कई सोपानों को चढ़ाता हुआ आज इस स्तर पर पहुंचा है। इसी मार्ग द्वारा पहुंचकर पंजाब में ऋग्वेद की रचना हुई थी। बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, उत्तराखंड। इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। बुर्जिल दर्रा कश्मीर क्षेत्र का एक ऐतिहासिक दर्रा है जो श्रीनगर को पाक अधिकृत कश्मीर से गिलगित बल्तिस्तान क्षेत्र में स्थित गिलगित और शरकुर्दू से जोड़ता है। जो जिला जम्मू और कश्मीर में जास्कर श्रेणी में स्थित एक प्रसिद्ध दर्रा है। यह दर्रा हिमालय के अंतर्गत आता है। इसके द्वारा श्रीनगर और लेह सड़क मार्ग से जुड़ते हैं। जो जिला दर्रे पर भूस्खलन के कारण सड़क खिसकने का डर सदा बना रहता है। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? नर्मदा, तापी, कोशी, गंडक। इसका सही आंसर है कोशी। कोशी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में भीमनगर के रास्ते से भारत में दाखिल होती है। इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होती है। निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी। इसका सही आंसर है गोदावरी। गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। यह नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति पश्चिम घाट में तरियबंग पहाड़ी से हुई है। हिमालय काटकर वह बहकर आने वाली नदियां हैं सतलज, सिंधु, गंगा। ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, सतलज, ब्रह्मपुत्र, यमुना। इसका सही आंसर है ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। अफवाह तब विकसित होती है जब कोई नदी अपने मार्ग में आने वाली भौतिक बाधाओं को काटते हुए अपनी पुरानी घाटी में ही प्रवाहित होती है। इस अफवाह प्रतिरूप की नदियों द्वारा सरित अपहरण का भी उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। हिमालय से निकलने वाली सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, भागीरथी, तीस्ता आदि नदियाँ पूर्ववर्ती है। पंजाब के निर्माण से सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सतलज, व्यास, झेलम, सिंधु। इसका सही आंसर है सिंधु। सिंधु की 5 उपनदियां हैं। इसके नाम है वितस्ता, चंद्रभागा, इरावती, विपाशा एवं शतुद्रु। इनमें शतुद्रु सबसे बड़ी उपनदी है। सतलज शतुद्रु नदी पर बना भाखड़ा नांगल बांध के द्वारा सिंचाई एवं विद्युत परियोजना को बहुत सहायता मिली है। इसकी वजह से पंजाब, भारत एवं हिमाचल प्रदेश में खेती के वहाँ पर चेहरा ही बदल दिया है। वितस्ता झेलम नदी के किनारे जम्मू व कश्मीर की राजधानी श्रीनगर स्थित है।
भागीरथी नदी निकलती है? गंगोत्री से, गोमुख से, मानसरोवर से, तपोवन से। इसका सही आंसर है गोमुख से। भागीरथी भारत की एक नदी है जो उत्तरांचल में से बहती है। भागीरथी नदी पश्चिम बंगाल राज्य, पूर्वोत्तर भारत गंगा नदी के डेल्टा की पश्चिमी सीमा का निर्माण करती है। गंगा की एक शाखा भागीरथी जंगीपुर के ठीक पूर्वोत्तर में इससे अलग होती है और 190 किलोमीटर के प्रवाह के बाद नवद्वीप में जलांगी से मिलकर हुगली नदी बनाती है। पौराणिक गाथाओं के अनुसार भागीरथी गंगा की उस शाखा को कहते हैं जो गढ़वाल उत्तर प्रदेश में गंगोत्री से मिलकर देवप्रयाग में अलकनंदा में मिल जाती है। वह गंगा का नाम प्राप्त करती है। गंगा का एक नाम जिसका संबंध महाराज भागीरथी से है। महाभारत में भी भागीरथी गंगा का वर्णन पांडवों की तीर्थ यात्रा के प्रसंग में है और बद्रीनाथ का वर्णन भी है। टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? गंगा व यमुना, भागीरथी व अलकनंदा, भागीरथी व बिलांगना, अलकनंदा व मंदाकिनी। इसका सही आंसर है भागीरथी व बिलांगना। बिलांगना उत्तर भारत के उत्तराखंड राज्य की एक नदी है। इसके और भागीरथी नदी के संगम पर टिहरी बांध परियोजना बनाई गई है। इस परियोजना की कल्पना 1953 में की गई थी और अंततः यह 2007 में पूरी हुई। उमियम झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। इसका सही आंसर है मेघालय। उमियम झील भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय की राजधानी शिलोंग से उत्तर दिशा में लगभग 15 किलोमीटर दूर पहाड़ी में स्थित एक जलाशय है। इसे आमतौर पर बारापानी झील भी कहा जाता है। इसका निर्माण 1960 के दशक के आरंभ में उमियम नदी को बांधकर किया गया था। झील और बांध 220 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है।